पीला है तो हाँ पीला है। ये बेटा यहाँ कहाँ लगेगी? लग जाएगी तस्वीर। पहले यहाँ ले आओगी, जब ऐसा बताऊंगा ना कैसे लगेगी। हाँ ऐसे नहीं होते, ये अपने तरफ होते हैं। जो पूजा करता है पूजा करनिया के तरफ होते हैं। कहूँ ना ऐसे इन बच्चे सब से कहूँ ना ये बना तू इधर का काम करना है। उड़ बैठ जाओ। वो गाना सुन रहा था। गाना सुनते सुनते ना आ रहा था। आ गई तू? पूरी खा रही है। कुछ बोले कि खा रही है। कोई ना। ए दीक्षा क्या नाम है? लक्ष्य। परी ए परी परी भाई घी भी डाल हाँ घी खोल का तालो गरम कर लिया। सुना ना दूध दही दही थोड़ी डालियो, 1 चम्मच मात्र। एक चम्मच। और क्या डाले? शहद डाल दिया। शहद डाल दिए, चीनी, तुलसी पत्ती का तुलसी पत्ती ले आओ। कोई खांड डाल दो। कोई खांड डाल दो। डाल दो जैसे, लेकिन चीनी बढ़िया होती है मीठी। चीनी डाल दे। चीनी डाल दो। 1 रुपया इसमें डाल दिए। हाँ ले रहे अपन के बोलो। 5-10 के सिक्के करवा ला खुले। 10 रुपये करवाने दे। ले बेटा ले तुलसी के पत्ते। तुलसी पत्ती ले। दे दे। 2 पत्ते मुझे दे दे और पत्ते वहाँ ले जा, उनमें तोड़ के डालेंगे। आप सही हो ना, कंफर्ट हो करके बैठो आप, कंफर्ट रहेगा। हाँ 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 ऊपर ओम पवित्र पवित्र वा सर्वांग सांग तो वाहे अस्मिष्ट पुंडिका सत्सवाजावन। मैं आप बताऊंगा। ओम आद्वाय मत्ती स्वाय नमो नारायणाय नमः। ओम हस्तं कल्पच्छालं या हाथ धुइए पीछे दोनों हाथ। आपने बहुत दूर बैठे ना, हाँ ऐसे। ओम हरि ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम। ओम आसनाय नमो नमः। हाँ ओम हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनः। माचिस दे दो बेटे। दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशं च। दीपो ज्योति नमोस्तुते।
ओम दीपो बच्चो ज्योति बच्चो स्वाहा। ओम सूर्यो बच्चो अग्नि बच्चो स्वाहा। ओम सूर्यो बच्चो ज्योति बच्चो स्वाहा। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धने धान्ये सुतामृतः मनुष्ये मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम श्री नमो नारायणाय नमो नमः। नारायणं नमस्तोभ्यं नरकार्णवतार्णकं पद्य देवी स मम सौख्यवर्धनम्। श्रीनारायणं देवं उमा महेश्वरा लील्या च। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निजपतिग्वं हवामहे अति कश्चन सत्यः सुभद्रिकं पिलवासिनीम्। ओम आचमन्यानि कृष्णानि ओम भूर्भुवस्वः श्रीगणेशाम्बिकेभ्यो अम्बे अम्बालिकायै इच्छासानुसमुद्भूति तेजो पुष्टिकरो शुभमृतहारिकां पुण्डीफलं दिव्यं दिव्यादिमम् एकार्घधूपदीप्ताम्बुल यथा भान्नानाविधनैवेद्यानि एका पुष्पाञ्जलि ओतास्तम देवादेशन्तु नस्तेद्यं नमः ओम आदित्या विष्णुरुद्रा विश्वे देवा देवता तिलकं ते प्रोक्षन्ते धर्म अर्थ कामार्थ सिद्धयेता। नमो देवाय मनहिताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते रुद्रमन्योत इतो तैखवे नमः बाभ्रं च मत्तते नमः। याते तन्मूलपापकाशने यद्यज्ञतन्नो हरिष्ठ सविमङ्गधातु देवदेव इहमदत्यां प्रतिष्ठपरमेश्वरः तोद्यं वास्तु गो देवी देवशरीरेभ्यो रूपं देहि जयं देहि यशो रूपं देहि जयं देहि पैसे देहि यशो देहि भागवान भागवत देहि में जवान ओम जैनवद्दवली राजदाम लक्ष्मीन स्वाहा प्रद्वरनामी लक्ष्मी माचल माचलः। जैनवद्दवली धने धान्ये सुतामृतः मनुष्ये मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देवी प्रपन्नाग्ने हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य। आ गया प्रसीद प्रसीदविश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवी चराचर स्वमेकं कामेश्वराय इति वैष्णवाय देवानां हिताय वै नमस्तुभ्यो भक्तिपूर्वं नमस्ते भ्यो देवता नमस्तेभ्यो सर्वलोकेभ्यो सर्वरूपेभ्यो नमः। विरूपेभ्यो वेश्वरेभ्यो यदि रूपे भवात्मना न भविष्यति न संशय। देवी प्रपन्नाति हरि इदा प्रसीद माता जगतो त्वयि स्थिताम्। ओम श्री नमो एक पुष्पांजलि ओम भूर्भुवः स्वः। ओम यहाँ गच्छति ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तं ध्यायन्ति योगने कामनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। व्यक्तस्वरूपाय हृषिकेशाय पत्ये नमः। निवेद्याय भक्त्याय अर्घ्यो प्रतिगृह्यताम्। नारायणं नमस्तुभ्यं नरकार्णवतार्णकं पद्य देव मम सौख्यवर्धनैव देवां एक पुष्पाञ्जलि ओम भूर्भुवः स्वः। ओम श्री नमो नमस्तेभ्यो सम्मुख भव पूजतु से प्रसीद मे
पूजतो से प्रसीदस्त प्रसीदो भव सर्व देवता। तुमने यहाँ से और कोई में क्यों ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्नते भयभ्यस्ताहिनो देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणं परायणे। तेभ्यो आस्कृतं सहितायते नमः नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो विष्णुविश्वरूपेभ्यो नमः। ओम हरे पति नारायण की नारायण नमस्तभ्यं नरकार्णवतार्णकम् अद्य देवी स मम सौख्यवर्धनम् श्री सत्यनारायणं देवपति नारायण की बच्चों से मत दीजिए क्योंकि बच्चे लेकर के उठ जाएगा, वो बात बढ़िया नहीं है। ओम बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नियम सारण्य तीर्थ में कहा, हे प्रभु इस कलयुग में जो मनुष्य वेद विद्या को नहीं जानते हैं उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य फल प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, कहे हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने सब प्राणी की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति नारायण से नारद जी ने पूछा था और नारद जी सुत जी से बताए। और सुत जी वो जो नियम सारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण बैठे हैं उनसे सुना रहे हैं। अब ये कथा सुने आप। कहते एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला पहने हुए थे और स्तुति करने लगे। कौन? नारद जी। कहे हे भगवान, आप शक्ति से संपन्न हो, आपकी मन तथा वाणी को कोई नहीं पा सकता, आपके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता, आप निर्गुण। ये संसार क्या है? निर्गुण है। कहते हैं इस निर्गुण संसार में सृष्टि के बढ़ने, सृष्टि इस संसार का कारण क्या है? सृष्टि का उत्पादन ही इस संसार का मूल करना, और उस सृष्टि के पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं। कहते हैं कि मुझे आपको बेटा बारंबार नमस्कार। ऐसे नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु कहे कि आप किस प्रकार आगमन हुआ, निसंकोच कहो। तब मुनि नारद बोले, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य अनेक योनि में जन्मे हुए प्रायः अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। ये ना, यदि आप मुझ पर दया रखते तो बताइए थोड़े ही समय में क्या प्रयत्न करने से दुख दूर हो सकते। श्री विष्णु भगवान जी बोले, कहे नारद, मनुष्य की भलाई की बड़ी अच्छी बात पूछी। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं तुमसे कहता हूँ बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में परम दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आज पर्यंत सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्ति होता है। नारद जी श्री भगवान के वचन सुन नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल, क्या विधान, किस दिन करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान जी बोले, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, हर स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन, जरूरी नहीं है पूर्णमासी को नहीं, किसी भी दिन शाम के समय हो या सुबह का, समझ गए, सुबह ब्राह्मण सहित बनते नैवेद्य, केले का फल, शक्कर, दूध दही, गेहूं, आटे, साठी का चूर्ण इत्यादि लेकर के भगवान पर अर्पण कर दे। बंधुओं सहित रात्रि सत्संग, कीर्तन इत्यादि करें, रात्रि गीत इत्यादि करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष करके कली काल में यही सर्व मोक्ष का उपाय है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये ब्राह्मण उसे दुखी देख करके ब्राह्मण को
पूछने लगा तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो ब्राह्मण, यह सब मुझसे मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर, इससे छुटकारा पाने की अगर कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने बोला, विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तू उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है, तो छूट जाता है। अब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने वाले सत्यनारायण भगवान को ध्यान हो गया। अब उन्होंने सोचा कि जिस व्रत को उन्होंने ब्राह्मण ने जो मुझे बताया है मैं उसे करूंगा। निश्चय करने पर रात को नींद नहीं आया। सवेरे उठे सत्यनारायण भगवान के मन में सोच करके भिक्षा के लिए उस दिन भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। इसे करने से वो ब्राह्मण फिर घर आकर के बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। कहते हैं इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत जो कोई भी करेगा सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह हे नारद जी, सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ वहां जो 88,000 ऋषिगण नेम सारण्य तीर्थ में जो पहला स्कंधा सुनाए थे, यहां तक की कथा उनको सुनाए। अब कहते हैं अब और क्या करूं? तब ऋषि बोलते हैं, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है यह सब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। तब सूत जी बोले, कहे कि हे वैष्णव पूज्य है, या आप मैं कहता हूं सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के साथ बंद बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। लकड़ियों को ब्राह्मण के बाहर, मकान के बाहर रख करके प्यास से दुखी लकड़हारा उनके मकान में जा करके कहने लगा, नमस्कार कर, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसी के कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है, इसलिए हे ब्राह्मण, इस व्रत के बारे में जान करके वो ब्राह्मण बड़ा खुश और बोला, चनामृत प्रसाद खा करके अपने घर को गया। अगले जो धन मिलेगा सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा, यह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। और उस दिन उसको और दिनों से चौगुना मिला, मतलब उस लकड़ी का दाम चौगुना मिला। तब अति प्रसन्न होकर पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं इत्यादि के चूर्ण सब लेकर के वहां पर कुल सामग्रियां लेकर घर पहुंच गया। फिर उसने भाई बंधुओं को भी बुला करके साथ में भगवान जी का पूजन किया, उत्तम सत्यनारायण। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त उपभोग करके वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय। तीसरा सूत जी बोले, कहे कि और भी कहता हूं आगे। अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्कान मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता, गरीब को धन दे करके और उसके कष्ट को दूर करता था। और उसकी पत्नी भी उसी के समान साध्वी थी और दानी थी। दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर, भद्रशिला जिस तरह गंगा जमुना सरस्वती है, इस तरह भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उसी समय वहां पर एक साधु नाम का वैश्य है, साधु नाम है और वैसे जाति का वो बानिया था। हाँ, तो साधु नाम का वैश्य है, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय से पूछने लगा, राजन भक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। राजा बोला, बस अपने बंधु बांधव सहित पुत्र आदि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, राजन मुझसे इसका संविधान कहूँ, मैं आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से संतान निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर के वो वैश्य साधु जो था अपने घर को गया, व्यापार से निवृत्त हो, और साधु ने अपने स्त्री को इस व्रत देने वाली कथा को सुनाया। फिर कहा, मुझे भी संतान होगा तो मैं इस व्रत को करूंगा। अब ऐसा साधु ने अपनी स्त्री लीलावती, उसके स्त्री का नाम लीलावती से कही। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से वो गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब कन्या इस तरीके से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है।
तब कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का उत्तम व्रत करूंगा, आप उसे करिए। तब साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा, मतलब अभी नहीं, बाद में कर देंगे। हाँ, इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके और लगी। समय बीत गए, काल बाद, कुछ समय काल मतलब समय बीत जाने के बाद एक समय की बात है, साधु अपने वहां से आया था और अपने पुत्री को देख करके, बड़ी देख करके तुरंत कन्या अपने भाई बंधु दूत को बुला करके कहने लगा कि पुत्री के लिए है सर कंचनपुर नगर, गांव का नाम कंचनपुर नगर, पहुंचकर खोज भाल देखभाल करके लड़की के लिए सुयज्ञबद्ध लेकर आओ। ऐसा सब वहां पहुंच गए, देखभाल करके और लड़के ले आए। अब उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु बड़े प्रसन्न चुप होकर अपने पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए, कहे साधु तू श्राप दिए, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अब अपने कार्य में कुशल वैसे अपने जमाता सहित समुद्र के समय पहुंच रत्नपुर नगर गया और वहां पर दोनों ससुर जमाए राजा चंद्रकेत के नगर में व्यापार करने लगा। और वो जो साधु जो था करने लगा। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो चोर जो था राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा का जो दूत था उसे देख लिया। अब चोर घबरा गया, भागते हुए उस धन को चुपचाप वहां रख दिया जहां ये ससुर जमाई ठहरे हुए थे। चोर भाग गया, राजा का दूत पीछे से जा करके और दोनों को देख करके दोनों को बांध लिया करके और राज दरबार में राजा के समीप आकर कहे, हे राजन, ये दो चोर पकड़ हम ले आए हैं, आप देख करके आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा कि इन्हें कठोर कारागार मतलब जेल खाने में बंद कर दो और इसका सब धन छीन लो। अब सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री घर पर बड़ी दुखी हुई। उसके घर पर जो सामान रखा था, जो वस्तुएं थी, सारा चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक प्रीत, भूख प्यास, अन्न की चिंता में दुखी उसकी लड़की का नाम कलावती थी। कलावती शाम के समय ब्राह्मण के घर गई, वहां उसने सत्यनारायण भगवान का कथा होते देखा। फिर कथा सुन प्रसाद ग्रहण कर रात को जब घर आती है तो माता ने कही, पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तब कलावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। अब कन्या के वचन सुनकर लीलावती को अपना संकल्प याद आ गए। अब वो पूजन करने की तैयारी करने लगे। अब लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की चौथा अध्याय। सूजी बोले, कहे वैश्य ने तू मंगलाचार करके यात्रा मतलब चलना आरंभ किया। थोड़ी ही दूर निकलने पर एक दंडी मतलब लाल वेश में जो बाबा अलग निरंजन बोल करके भिक्षा के लिए आते हैं, सत्यनारायण भगवान उस वेश में आकर के साधु से पूछा, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बनिक हंसता हुआ बोला, क्या क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा? मेरे नाव में तो बिल इत्यादि के पत्ते हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन करके भगवान का हाथ में सुन करके वैश्य दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्त भाव से नमस्कार कर बोला, हे भगवान, आपकी माया से विमोहित ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपसे पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान मौके में धन भर। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छानुसार बड़े अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा, नाव धन से परिपूर्ण भरा था। फिर बड़े हर्ष के साथ पूजन किए। अब साथियों के साथ अपने नगर को चले। अब अपने नगर के निकट पहुंच करके साधु दूत नौकर जो था जमाए कर दूत साधु के स्त्री को नमस्कार कर कहने लगे कि साधु गांव के समीप आ रहे हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव की पूजन कर रही थी। उस समय अपने पुत्री से कहा, मैं तो पति दर्शन को जातू, तू कार्य मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसके पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर के प्रसाद खा कर लौटे तो इसके पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाए। फिर आकर के पति के दर्शन के पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक के सुख को भोग करके स्वर्गलोक बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय लास्ट अध्याय। सूत जी बोले, कहे हे ऋषि, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में तुरंगध्वज, राजा का नाम तुरंगध्वज था, नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके बड़े दुख को पाया। कैसे? एक समय वन में जाकर वन पशु को मारकर एक वन पेड़ के नीचे आया।
वहां उसने ग्वाल बालों को भगवान का पूजन करते देखा, लेकिन बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा अभिमान बस देखकर वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वाल बालों ने भगवान के प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग करके अपने सुंदर नगर को चला गया। तब वहां पर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया, क्योंकि पूजन का अवहेलना करने से। तब वह फिर उसी स्थान पर ग्वाल बालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया, तो सत्यदेव की कृपा से जैसे पहले था फिर सब कुछ वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग करके स्वर्गलोक हो गए। कहते हैं जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके अगले जन्म का इतिहास करता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण कौन थे? राजा जनक जी के यहाँ पंडित थे, जिन्होंने सुदामा का जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण से मोक्ष को पाया। उल्कान्मुख नाम के राजा दशरथ का जो कथा सुनाया, वही राजा दशरथ, उल्कान्मुख नाम का जो राजा था, वही अगले जन्म में दशरथ हुआ, भगवान रामचंद्र को जन्म दे करके और उन्हीं से वैकुंठ की प्राप्ति हुआ। और साधु नाम की वैश्य का जो कथा सुनाया, वही साधु नाम का वैश्य जो था अगले जन्म में मूर्धध्वज बना, अपने पुत्र को आड़े से चीर करके भगवान विष्णु से मोक्ष की प्राप्ति किया। और महाराजा तुरंगध्वज का जो पंचम अध्याय में कथा सुनाया, यही महाराजा तुरंगध्वज भूमनु, जिन्होंने मंत्र तंत्र, आज आप देखते हैं ये सब जो औरत हो या मर्द, ये जो घूमते हैं राधा स्वामी के, कोई वहां कोई वहां, ये मंत्र की भटक है। वो समझ में आए? नहीं समझ में आए? ये जो महाराजा तुरंगध्वज जो मंत्र बनाए, हर राशि हर व्यक्ति अलग अलग मंत्र, एक मंत्र ना है एक आश्रम में चले गए एक के मंत्र हो गया, नहीं, हर व्यक्ति, क्योंकि नाम अलग, राशि अलग, व्यक्ति अलग, तो मंत्र अलग, देश बादला हो गया। तो ये मंत्र की भटक बताया हूं, ये जो शब्द आया है इसका वो किया हूं। तो कहते हैं उन्होंने महाराजा तुरंगध्वज मनु हुए और उन्होंने बहुत से ऐसे मंत्र बनाए हैं जो उसे से भगवान की भक्ति में लीन करके और उस मंत्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गुरु कहते नहीं है इस मंत्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यही शब्द है वो, समझ गए? लेकिन मंत्र वो नहीं है। हर व्यक्ति, मेरा नाम अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, एक से हो कैसे जाएगा? तो कहते हैं आगे, लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नाम का निषाद हुआ और भगवान नाम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नरकंठ पद देवी सौम्य सभा धन हाँ ऊपर नहीं वो बना मंत्रा है देखा पूरे दादाहकम पूज्यतम गड्य सर्वेषु अग्निमावाहयाम्यहम्। हजी ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी जन पाठक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना रत्न जनित सिंहासन यदमुदा छविराजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रगट वायु कालिका जन ध्वज को दर सदियो गुरो गामन मन कर कांचन मलकियो। ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भीला कठोरे न परखे पाकरी चंद्र चूड़ एक राजा तिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनु रथ पायु श्रद्धा तजति तो
फल भोग्यो प्रभु जी तेरा आसुति की जय लक्ष्मी रमना बाबा भक्ति के कारण नाचे नाचे नारू पधारो सदा धारण कीनो तिनके कार्य सरो ओम जय लक्ष्मी रमना बाल बाल संग सीधे बंद है ओम जय लक्ष्मी रमना चारा तापसा दसवायो कदली फलनी पादुपति पादुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्य नारायण की आरती जो गावी स्वामी के मसाहे तगावी कहता शिवानंद स्वामी हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमना ओम महात्महं कुर्वा पश्चिमं वतु भवः श्री कटुहार्तिकं देवता पूजतो से प्रसीद मे नारायणं नमस्कृभ्यं नरकार्णवतारकं पद्यदीपे मम सख्यवर्धनं श्रीनारायणं देवं उमालक्ष्मी सरस्वती दाम्पत्ये रचनाय श्री नमो यहाँ ओम दिनेश बैठ जा तेरे मारे से इतने वो कर नहीं बैठाते सबसे जाता मुझे बहुत जल्दीबाजी है तेरे मारे ये हो रहा है मेरे से पंडित जी नंबर बड़ा था हाँ बहुत जल्दीबाजी तेरे मारे ये कर रहे हैं पंडित जी मंत्र रहेगा मंत्र बोलते बोलते पंडित जी ने जीना बस का नहीं ओम श्री नमो गणेश लक्ष्मी कुलदेवता पूजतो से प्रसीद गृहे स्थिरा भव वहाँ जहाँ पहले गणेश जी से हाँ ये लो ओम श्री लक्ष्मी प्रसीद स्थान श्री कुलदेवता पूज्यो से ओम ओंकार देवता से प्रसीद में ओम श्री नमो नवग्रह देवता पूज्यो से प्रसीद ओम श्री नमो भगवत देवता ओम गौरी संता पूज्यो से प्रसीद में इसमें से ऐसे उठा करके यहाँ और पूरे इलाके आवेला फिल्टर करवाइए चम्मच से हाँ थोड़े थोड़े ओम श्री नमो भगवत इसमें गुंगिरा ओम देवता पूजो से प्रसीद परमेश्वरा इसमें मिलाइए फिर इस पे चलेंगे ओम श्री नमो देवता प्रसीद सत्यनारायणाय नमो नमः अब रखिए दियो उठा करके कोड़ी में मारा दे दो ना लगा दीजिए नमो नमः ओम पानाय स्वाहा ओम नय स्मरणाय चित्तनाय स्वाहा ओम से इससे भी लीजिए आप भी चारों आदमी ले लो आगे थोड़ी थोड़ी लो इसमें डालो ओम नाभ्यास्त्रक्षणगं श्रीन्दो उत्समर्तत पदभ्यां सस्रोत्रा तथा लोकां कल्कंडां स्याकाय दुखनाय महिमा महा तथा विधि पावं भोग लगाए तोद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यं ओम अपानाय स्वाहा ओम जयनाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम प्रणाय एक बार और लेकर के लगा दीजिए एक केला ओम प्रणाय स्वाहा ओम श्री नमो नमस्कास्त्यो ओम ओम श्री नमो देवता भगवान की जय और है बटन दे वो लेके दिखा के हम दे वो पे के नहीं
फल ये थे इतना ही है। हाँ पंडित जी बात घर बाजी तो है नहीं चना में तो प्रसाद बाटी पंडित जी वो खीर का